वेलकम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जैसा कि दोस्तों ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, यानी कि हम बहुत सारे एग्ज़ाम में ज़रूर ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसमें से क्या होता है कि लोग एग्जामिनेशन हॉल में गलत मार के आ जाते हैं। इतना तो ज़रूर उन लोगों को पता होता है कि इसमें से अपकेंद्रीय बल होगा या अभिकेंद्रीय बल होगा, लेकिन वो बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मारें क्या। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि आप लोग सही ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहले मैं छोड़ ही देती हूँ कि आप लोग इसको इसका आंसर क्या देते हैं, ठीक है। तो ये है कि मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। ये किस विधि द्वारा होता है? तो प्लीज़ इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किस विधि द्वारा होता है, ताकि हम भी ये देखें कि आप लोग मतलब कितने लोग इसे सही करते हैं और कितने लोग गलत करते हैं, मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद भी, ठीक है। तो ये देखते हैं, अभी केंद्रीय बल होता क्या है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही केंद्रीय अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता। जी हाँ, देखिए क्या होता है ना, जैसे हम लोग की बिना फ्रिक्शन का, बिना घर्षण का कभी ज़मीन पे नहीं चल सकते हैं। वो हर कहीं ना कहीं हर जगह बल काम करता है। आप मतलब कि अगर गाड़ी चला रहे हैं कहीं, तो वहाँ पे कुछ और बल काम करेगा। अगर पृथ्वी घूम रही है तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है, तो उस पे क्या होता है कि उस पे अभिकेंद्रीय बल काम करता है। अगर बिना अभिकेंद्रीय बल नहीं रहेगा तो वो कभी भी उस वृत्ताकार पथ पे चल नहीं पाएगी, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो होता है, अभिकेंद्रीय बल को हम लोग F से सूचित करते हैं। और ये जो होता है इसका फॉर्मूला जो होता है F बराबर mv²/r। तो m का मतलब यहाँ क्या होता है, मास होता है। और v से हो गया आपका एक्सेलरेशन या स्पीड बोल सकते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन असल में काम करता है, लेकिन v से इसको यहाँ पे सूचित किया गया है। और r जो होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, रियल होता है, ये इमेजिनरी नहीं होता है। तो ये रियल कैसे होता है, ये हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं मेला में घूमने गए हैं, ठीक है। आप 3 दोस्त मिलके मेले में गए घूमने के लिए। एक का नाम है ए, और दूसरे का नाम बी, और तीसरा जो दोस्त है वो सी है। जिसमें से क्या होता है कि लोग मेले में घूमने जाते हैं तो क्या होता है, जब बड़े बड़े जो चरखियाँ देखते हैं तो मतलब मन में ऐसा आता है कि हम भी उस पर बैठें। तो तीनों दोस्त प्लानिंग करते हैं कि हम लोग को उस चरखी पे बैठना है। लेकिन वो क्या करता है कि जो ए और बी तैयार हो जाता है, तीसरा बोलता है कि हाँ 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 चलो बैठते हैं बैठते हैं। लेकिन वो जब नज़दीक जाता है तो डर जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, आप दोनों जाओ और मैं नीचे से ही इसका मजा लूँगा, मैं देखूंगा कि कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ए और बी जो हैं वो अलग अलग डब्बे में बैठ जाते हैं ऊपर जाके। तो जो चरखी जो मैंने बनाया हुआ है उसका क्या है कि वो तो क्या, चरखी जो है वो अलग अलग डब्बे में ये लोग बैठे हुए हैं। उससे जो जो कड़ी जो टंगी होती है, उसका जो चैन होता है या रस्सी कहिए, वो जो मतलब कि वो उसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। और रेडियस हो गया, और जिसमें बॉक्स में ए बैठा हुआ है, एक बॉक्स में क्या कौन बैठा है, बी बॉक्स बैठा हुआ है। और नीचे कौन है, सी है। सी क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन का काम कर रहा है, यानी कि वो मज़े ले रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि चरखी कैसे कैसे घूमती है, लोगों का रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब सी देखेगा, जब चरखी चलना शुरू हो जाएगी तो सी क्या ऑब्जर्व करता है देखते देखते, कि जो जो चरखी जो चल रही है वो धागे या कहिए चैन की सहायता से चल रही है। और उसमें क्या होता है कि एकदम अंदर की ओर उस पर फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। और जो ए ऑब्जर्वेशन करता है, ए बी को देखता है, तो वो क्या होता है, वो अलग अलग वेलोसिटी से देखता है। वो एक वेलोसिटी से नहीं देखता है। जब ऊपर आता है तो वो कुछ वेलोसिटी होता है, थोड़ा मतलब कि इधर से चढ़ता है तो धीरे आता है। उसके बाद जो मतलब कि जो ही ऊपर से जो टॉप से जैसे ही मुड़ता है क्लॉकवाइज में, तो उसका देखता है कि स्पीड मतलब कि अलग अलग चेंज हो गया। यानी कि यहाँ पे स्पीड के जगह पे क्या काम कर रहा है, एक्सक्लरेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये त्वरण काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन देखता है, ए ऑब्जर्व करता है बी को, और बी ऑब्जर्व करता है ए को। तो ये क्या होगा, और सी ये देखता है कि इसमें जो है वो अंतः मतलब कि अभिकेंद्रित बल काम कर रहा है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है अंदर की ओर। तो
ये आप लोगों को अब क्लियर हो ही गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो अभिकेंद्रित होता है, यानी कि अंदर की ओर काम करता है। और अंदर की ओर क्योंकि धागा जो होता है वो अंदर की ओर, मतलब कि यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण बल भी हल्का सा काम करता है, क्योंकि वो अंदर की ओर खींचता है, खींचने का काम करता है। ठीक है, और देखते हैं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक सर्कल है, सर्कल पे कोई बच्चा मतलब कि पूरा घूम रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है कि सर्कल पर घूम रहा है, तो वो वेलोसिटी जो क्या देखता है कि यहाँ पे मुड़ते वक्त कुछ वेलोसिटी है, दूसरे वाला पे कुछ v2 पे कुछ वेलोसिटी से, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया, उसका डिस्टेंस तो सेम ही, मतलब जो होगा वो उतना ही तय करेगा डिस्टेंस, लेकिन वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाता है इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग भी क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। और देखिए ये जितना ही मतलब कि केंद्र की तरफ जितना इसका वो होगा, मतलब कि उसका रेडियस जितना ही केंद्र की तरफ रहेगा, उतना ही इसका केंद्र से बाहर भी उतना ही रेडियस होगा, यानी कि डिस्टेंस जो है वो उतना ही होगा दोनों का। लेकिन क्या होगा कि अगर सेंट्रीफ्यूगल होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल होगा तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो क्या होता है, रियल होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो क्या होगा, इमेजिनरी फोर्स होता है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। अब इसी के सहायता से हम ये भी आप लोगों को बताएंगे कि अब केंद्रीय बल क्या होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ये तो इमेजिनरी होता है, इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कैसे होती है कि मान लो कि झूला पे कोई झूल रहा है, जैसे ए और बी बोले ना कि झूले पे झूल रहे हैं, उसमें से क्या होता है कि अगर मान लो कि उसका जो कड़ी है, चैन है, जहाँ से रेडियस उसका बना हुआ है, वो चलते चलते कहीं टूट गया, तो टूटेगा तो क्या वो सेंटर में आके थोड़ी गिरेगा, वो तो क्या होगा कि बहुत दूर जाके गिर जाएगा। तो वो आपको मतलब कि अपकेंद्रित करेगा, अप मतलब बाहर की ओर, तो वो बाहर की ओर उसको धक्का देगा। तो ये इमेजिन हम लोग कर सकते हैं कि मतलब जो इमेजिन किए कि मान लो कि वो रस्सी टूट गया, रस्सी टूटा तो वो लोग कहाँ गिरा, दूर जाके गिरा, यानी कि अप में गिरा, बाहर जाके गिरा, तो वो क्या काम करेगा, अपकेंद्रीय बल वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो ये जो कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है वो किस पे काम करती है, अपकेंद्रीय बल पे काम करती है। ठीक है, तो कपड़ा सुखाने की जो मशीन है वो अपकेंद्रीय बल पे काम करती है। और बहुत सारे वैसे हैं एग्जाम्पल जिसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, और मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो मक्खन से जो उसे मलाई जो निकाला जाता है मथ करके, उसको किस विधि द्वारा निकाला जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इसे कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।